रियल एस्टेट में सही निर्णय आपको लाखों करोड़ों रुपए कमा के दे सकता है और थोड़ा सा भी गलत निर्णय हो गया तो आपके लाखों करोड़ रुपए डूब भी सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं अमित को ही ले लेता हूँ। उसने 10 साल पहले 2 फ्लैट लिए। एक फ्लैट अपने शहर जो कि बहुत ही छोटा शहर वहां ले लिया और एक फ्लैट उसने नोएडा में ले लिया। अब अगर आज की बात करें तो नोएडा वाला फ्लैट किराए पर उठा हुआ उसे हर महीने 18,000 रुपए आ रहा है, बल्कि उसके शहर वाले फ्लैट में ज्यादा किराएदार मिल ही नहीं रहे। और अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू की बात करें तो नोएडा वाला फ्लैट उसका कई गुना बढ़ गया है, बल्कि उसके खुद के शहर वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू अभी उतनी नहीं बढ़ी है। तो अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हैं, आपके पास पैसा आ गया है या बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार हो गया है और आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है कि अपने शहर में लें या दूसरे शहर में लें, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, अपनी संपत्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम लोग रियल एस्टेट संबंधी बातें करते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग अपने शहर में प्रॉपर्टी खरीदने के 5 फायदे और 5 नुकसान बताएंगे, और आप अगर दूसरे शहर में प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो वहां के भी आपको 5 फायदे और 5 नुकसान बताएंगे, ताकि आप खुद डिसाइड कर सके कि आपके लिए क्या डिसीजन लेना सही है, क्योंकि हर एक इंसान की कंडीशन अलग अलग होती है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले अपने शहर में प्रॉपर्टी खरीदने के फायदे जान लीजिए। सबसे पहले तो आपके यहाँ पर सभी लोग जान पहचान के लोग हैं। आप यहाँ के इलाके को अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ के एरिया को जानते हैं। यहाँ पर आप बड़े आराम से अच्छी प्रॉपर्टी को रिसर्च कर सकते हैं। नंबर 2, समय समय पर आप अपनी प्रॉपर्टी पर जाकर देख सकते हैं कि वहां पर कुछ अनावश्यक कार्य तो नहीं हो रहा है। नंबर 3, क्योंकि आप यहाँ के लोकल हैं तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांस बहुत ही कम है। नंबर 4, यहाँ पर आप खुद जा करके रह सकते हैं, या अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम हुई या आप अगर किराए पर रह रहे हैं और आपको एकदम से मकान खाली करना पड़ गया तो आप अपने उस घर में जाकर शिफ्ट हो सकते हैं। नंबर 5, आप अपने उस मकान का फायदा रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं। भाई किसी कोई छोटा मोटा फंक्शन है तो मेहमानों को रहने के लिए आप उसको दे सकते हैं। इससे रिश्तेदारों में आपकी थोड़ी सी धाक भी बनी रहेगी। क्योंकि इतना सुनने के बाद तुरंत प्रॉपर्टी खरीद मत लीजिएगा। अभी तक तो आपने केवल 5 फायदे देखे हैं, अब जरा उनके 5 नुकसान भी देख लीजिए। छोटे शहरों में प्रॉपर्टी की रेट इतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ते, क्योंकि वो शहर इतनी तेजी से डेवलप नहीं हो रहे होते, तो प्रॉपर्टी के रेट भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ते। नंबर 2, रेंटल इनकम इतनी ज्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि वहां पर किराएदार कम मिल पाते हैं। बड़े बड़े ऑफिस या फैक्ट्री वहां पर कम होती, तो बाहर से लोगों की आने की संख्या भी कम होती, जिसके कारण वहां पर रेंटल इनकम उतनी नहीं मिल पाती जितनी बड़े शहरों में मिल पाती है। नंबर 3, आपने इमोशनल होकर डिसीजन ले लिया और अपने ही शहर में प्रॉपर्टी ले ली तो आपको रिश्तेदार परेशान बहुत करेंगे। उनका कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा, आपके मकान को मेहमानों के रुकने के लिए ले लेंगे, उसका सारी गंदगी करके खुद चले जाएंगे और बाद में आपको अपने पैसे से सफाई करानी पड़ेगी। नंबर 3, अगर आप छोटे शहर में अपना बहुत ही डिजाइनर मकान बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा इंटीरियर मॉड्यूलर किचन लगाना चाहते हैं, तो आपको छोटे शहर में इतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती, और अगर आप बड़े शहर से सब चीजें लाते तो आपको बहुत महंगी पड़ती है। नंबर 5, क्योंकि आपके अपने शहर का विकास इतनी तेजी से नहीं हो रहा है जितने की बड़े बड़े शहरों का हो रहा है, तो आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती है। तो ये थे छोटे शहर में प्रॉपर्टी लेने के 5 फायदे और 5 नुकसान। अब जरा बड़े शहर में प्रॉपर्टी लेने के 5 फायदे और 5 नुकसान जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं देख रहा हूँ कि आप वीडियो को देख तो रहे हैं, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, तो कर लीजिए। अगर रियल एस्टेट में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फायदे में ही रहेंगे। चलिए चलते हैं बड़े शहर की तरफ। बड़ा शहर जहाँ पर डेवलपमेंट और लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा, शोरगुल के साथ साथ पैसा भी वहां पर बरस रहा है। जितना लोगों के बैंक में पैसा है उतना ही उनके जेब में पैसा है। लग रहा है जैसे वहां के लोग सिर्फ पैसा खर्चा करने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो चलिए बड़े शहर में प्रॉपर्टी लेने के 5 फायदे जान लेते हैं। सबसे पहले वहां पर जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, बहुत तेजी के साथ खरीद बिक्री हो रही है, जिस कारण आपकी प्रॉपर्टी के दाम हो सकता है 2 से 3 साल में दूने भी हो सकते हैं। नंबर 2, आपकी प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं करते तो वहां पर अच्छी खासी रेंटल इनकम हो सकती है, जो कि छोटे शहर में लोगों की सैलरी के बराबर होती है। नंबर 3, अगर आपकी प्रॉपर्टी के बगल में कोई आईटी सेक्टर या कोई मॉल बन गया तो आपकी प्रॉपर्टी के रेट एकदम से 10 गुना बढ़ जाएंगे, जो कि छोटे शहरों में लमसम होने में 20 से 30 साल लग जाएंगे। नंबर 4, अगर आपकी प्रॉपर्टी बड़े शहर में है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके उसे पीजी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक एक रूम का बहुत ज्यादा पैसा ले सकते हैं। छोटे शहर में जितने में पूरा मकान आपका किराए पर जाएगा उतना ही पैसा यहाँ पर आपको एक रूम दे देगा। नंबर 5, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को कभी भी सेल करना चाहते हो तो तुरंत हाथों हाथ बिक जाएगी, कि छोटे शहर में सालों लग जाते हैं अपने छोटे से मकान को बेचने में।
तो ये थे बड़े शहर में प्रॉपर्टी लेने के 5 फायदे, और ये फायदे आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। आपने बस डिसाइड कर लिया होगा कि आप प्रॉपर्टी तो बड़े शहर में खरीदनी है, तो थोड़ा रुक जाइए, 5 नुकसान भी जान लीजिए। सबसे पहले तो आपके शहर से बहुत दूर है, आप वहाँ पर मैनेज नहीं कर सकते। हो सकता है आपको मैनेज करने के लिए नौकर रखना पड़े, और कभी-कभी ये नौकर 1 या 2 दिन के लिए आपकी प्रॉपर्टी को किराए पर उठा देंगे और आपको जार भी नहीं। नंबर 2, क्योंकि राज्य बदल गया, वहाँ पर कुछ अलग कानून होंगे प्रॉपर्टी को लेकर के, वो कानून आपको नहीं मालूम होंगे, वो सारे आपको पता करने पड़ेंगे। बड़ा शहर है तो वहाँ पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी आपको काफ़ी महँगी पड़ सकती है। नंबर 3, क्योंकि आपके शहर से बाहर है, आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्वायरी नहीं कर सकते, और ऐसे चांस में हो सकता है आपको गलत प्रॉपर्टी मिल जाए, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि विवादित हो, उस पर केस चल रहा हो। नंबर 4, जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देंगे तो हर बार किराएदार की जांच आप सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वहाँ के लोकल तो है नहीं, तो अन्य लोगों पर ही भरोसा करके आपको अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देना होगा। इसमें कभी-कभी बहुत बड़े-बड़े फ्रॉड भी हो जाते हैं, और कभी-कभी वहाँ के लोकल माफियाओं द्वारा मकान कब्जा भी कर लिया जाता है। और नंबर 5, चूंकि बड़ा शहर है तो प्रॉपर्टी के रेट भी बहुत महंगे होंगे। हो सकता है आपके अपने शहर से 4 गुना रेट पर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी पड़े। कि आपके शहर से बाहर है तो बैंक भी आपको इतनी आसानी से लोन नहीं देगा। तो दोस्तों, ये थे अपने शहर में प्रॉपर्टी लेने के 5 फायदे और 5 नुकसान, और बड़े शहर में प्रॉपर्टी लेने के 5 फायदे और 5 नुकसान। अब आपको खुद डिसाइड करना चाहिए कि आपको किस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए। मोटा-मोटा आप ये समझिए, अगर आपको नो टेंशन वाली प्रॉपर्टी चाहिए तो अपने शहर में प्रॉपर्टी ले लीजिए, लेकिन अगर आपको बहुत तेजी के साथ प्रगति और पैसा चाहिए तो आपको बड़े शहर की तरफ जाना होगा। तो दोस्तों, आपने क्या डिसाइड किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी है और उसको मैनेज करने में आपको क्या-क्या परेशानी आती है भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप होम लोन लेना चाहते हो और होम लोन के आपको 5 फायदे और 5 नुकसान जानने हैं, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के देख सकते हैं। और अगर ये रिसर्च आपको थोड़ी सी फायदेमंद लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।